यह बात लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं। आचार्य जी प्रणाम। मैंने शिविर में कई बातें सीखी, समझी, अनुभव की। उनमें से एक बात जो मेरे व्यक्तित्व से बिल्कुल उल्टी थी वह यह थी कि यहाँ पे ज़्यादा इधर उधर की बातचीत करने का माहौल नहीं था, शांति थी और हर पल खुद को भीतर से अवलोकन करने का अवसर था। पर अब जब ये 3 दिन बीत गए हैं, बाहर जाऊंगा तो वही ज़बान का चटोरापन, बार बार बात करने की आदत, इधर उधर दोस्तों के साथ फालतू समय व्यतीत करना, यह सब दोबारा से वापस आ जाएगा। मेरे लिए क्या सम्यक तरीका है? जिन चीज़ों को खुद ही फालतू लिख रहे हो, उनको मुझसे क्यों फालतू में पूछ रहे हो? जब जानते हो कि ये सब तुम्हारे जो तौर तरीके हैं इनमें बहुत कुछ व्यर्थ है, तो एक वयस्क की तरह, इंसान की तरह व्यर्थ चीजों को परे रखो। क्यों उनमें जाके बार बार गिरना है? हमारी दिक्कत ये नहीं है कि हमें पता ही नहीं होता क्या सही है क्या गलत है, वो दूर की बाद की दिक्कत है। हमारी ज्यादा बड़ी समस्या ये है कि जो बातें हमें पता भी होती हैं कि निश्चित रूप से मूर्खता की हैं, व्यर्थता की हैं, हम उनको भी छोड़ने का साहस नहीं दिखाते, पकड़े बैठे रहते हैं। अब उसमें कोई सलाहकार, कोई गुरु, कोई ग्रंथ क्या मदद करेगा आपकी? कहिए। आपके हाथ से जबरदस्ती नशा थोड़े ही कोई छुड़ाने आने वाला है। आप जानते बूझते गलत दिशा में कदम बढ़ा रहे हो तो कोई आकर के आपको रस्सी से बांध के तो सही दिशा में नहीं खींच ले जाएगा। वो स्थिति बहुत बाद में आती है कि अपनी दृष्टि से तो मुझे जो कुछ सही लगा मैंने सब कर लिया, फिर भी गलतियां हो जाती हैं, तो थोड़ा दिशा निर्देश दें। वो बहुत बाद में आता है। 90% लड़ाई तो इस बात की है कि भाई सर्वप्रथम जो बातें तुमको प्रामाणिक तौर पे, निश्चित तौर पे पता ही है कि बेवकूफी की हैं, उनको काहे नहीं रोकते, खत्म करते? ये बात सबसे कह रहा हूं मैं। और देखिए, अनजाने में हुई गलती की तो माफी है ही, आप अपने आप को माफ कर सकते हो। आप कहते हो ये बिल्कुल ऐसी भूल थी जो रोकी नहीं जा सकती थी, हमने अपनी ओर से बहुत दम लगाया, लेकिन इस मामले में हम गलत निर्णय कर बैठे। अगर ऐसा हुआ है तो कोई बात नहीं, कहते हैं ना इंसान गलती का पुतला है, हो जाती है गलती, कोई बात नहीं। लेकिन उन गलतियों की कोई माफी नहीं है जहां आप जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप जानते बूझते गलत को चुने, वहां कोई माफी नहीं है। वहां आप जीवन भर ग्लानि में जिएंगे, फिर अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। और याद रखिएगा, सही निर्णय का कोई विकल्प नहीं होता है पछतावा, कि वक्त रहते सही फैसला किया नहीं और उसकी क्षतिपूर्ति कर रहे हैं 6 साल पछता करके। 6 साल नहीं, तुम 6 जन्म पछताओ। अब वो पीछे का गलत निर्णय पलटने वाला नहीं है। तो इसीलिए जब घड़ी हो फैसला करने की, उस वक्त पर दिल कड़ा करके सही फैसला करो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि विवेक पूर्वक सही फैसला करो, क्योंकि विवेक तो यही बताता है ना क्या सही क्या गलत। विवेक अपना काम कर चुकता है, बता देता है क्या सही क्या गलत। लेकिन हम ऐसे खुराफाती हैं कि पता भी होता है गलत तो भी गलत ही कर जाते हैं। उसकी कोई माफी नहीं है, बिल्कुल कोई माफी नहीं है। वहां तो फिर कर्मदंड भुगतना पड़ेगा, बहुत तड़पना पड़ेगा। मत करिएगा, ऐसा मत करिएगा। फैसले की घड़ी कुछ देर की चुनौती होती है। लालच,
डर, वासना, ये सब थोड़ी देर के लिए बहुत उकसा रहे होते हैं, आकर्षित कर रहे होते हैं, हमला कर रहे होते हैं आप पर। वार, इनका वार बस 2 मिनट, 5 मिनट, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन झेलना होता है। उतनी देर इनका वार या इनका लालच बर्दाश्त कर ले जाओ तो फिर जिंदगी भर के लिए गर्व से जियोगे। और वो जो इनका कुछ देर का आक्रमण होता है, अगर उसके सामने घुटने टेक दिए तो जिंदगी भर के लिए पछतावा खड़ा होता है। आप चले जा रहे हैं और कुछ खाने पीने की दुकान है और आपको पता है कि आज आप यथा आवश्यकता खा चुके हैं पहले ही, आपको वो सब जो दिखाई दे रहा है दुकानों में वो खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो जो तेल की गंध आ रही है और जो पकवान का सौंदर्य दिखाई दे रहा है, और वहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनकी हंसी और भीड़ का आकर्षण, वो सब कुछ 2 मिनट के लिए हमारी चेतना पर कब्जा कर लेता है ना। बस वो 2 मिनट झेल जाना है। जितनी देर में वो दुकान पार कर जाएं, बस उतनी देर के लिए झेल जाना है। और झेल गए उसके बाद फिर भूख याद भी नहीं आएगी, क्योंकि वास्तव में वहाँ जो कुछ दिखाई दे रहा था उसकी आपको ज़रूरत थी भी नहीं, इसीलिए आगे निकल गए तो फिर कुछ याद भी नहीं आएगा। लेकिन वो जो 2 मिनट का अंतराल है उसमें अगर आप कमज़ोर पड़ गए, टूट गए, तो मामला फिर गया अंदर, और जो अंदर गया अब वो अपना जहर तो दिखाएगा। अब उससे नहीं बच पाओगे, बच लोगे? यही बात जीवन के अधिकांश निर्णयों में, ज़्यादातर परिस्थितियों में लागू होती है। लहर की तरह आती है माया। कभी समुद्र में थोड़े अंदर तक प्रवेश करा है? करिए। आप जब खड़े हो जाते हैं तो लहर आती है और धक्का देती है, चोट करती है। कुछ कुछ देर में आती हैं लहरें। बस उसको, वो जो क्षण है ना जब वो चोट कर रही है, उस समय पांव जमा करके झेल जाना है। बस उतना झेल गए, उसके बाद थोड़ी देर के लिए सागर आपके लिए स्थिर हो जाता है। फिर कुछ देर में फिर लहर आएगी, जब आएगी झेल जाना। और यही अगर घुटने टेक दो, उस वक्त गिर जाओ, तो फिर कुछ भी हो सकता है। कौन जाने लहर आपको कहां तक बहा कर ले जाए, क्योंकि अब बात आपके हाथ में नहीं है। अब आपके कदम टूट चुके हैं। अब आप लहर के रहमो करम पर हो, वो आपको कहीं भी ले जा सकती है। तो ये जो आवेग उठते हैं भीतर, याद रखना, क्षणिक होते हैं। असीम, अनंत तो सिर्फ सच्चाई होती है। झूठ की मजबूरी है कि वो हमेशा क्षणिक होता है। झूठ की मजबूरी हमारी ताकत है। झूठ की मजबूरी हमारा आसरा है। हमको पता है कि ये जो अभी आफत आई है, ये थोड़ी देर के लिए आई है। बस इस थोड़ी देर दांत भींच के खड़े हो जाना है। थोड़ी देर, बस इस थोड़ी देर कोई गलत निर्णय नहीं ले लेना है, फिर सब अपने आप ठीक हो जाएगा।